नमस्कार। पिछली क्लास में हमने अव्यय प्रकरण का अध्ययन किया था, तो एक बार मैं आपको पुनः इसका थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। अव्यय प्रकरण जो है वो हमारा शब्दों पर आधारित है। शब्द होते हैं दो प्रकार के, पहला हमारा होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिन पर उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, विभक्ति इत्यादि का जिन पर प्रभाव पड़ता है और इत्यादि के कारण जो परिवर्तित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। और ठीक इसी प्रकार से अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द ऐसे होते हैं जिन पर शब्द, विभक्ति, लिंग, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे हमारे होते हैं अविकारी शब्द। वे हमारे कौन से होते हैं? अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कह सकते हैं, अविकारी शब्दों को हम क्या कह सकते हैं? अव्यय भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जैसा कि पहले भी कि अविकारी शब्दों में किसी प्रकार का भी किसी भी शब्द, किसी भी विभक्ति, किसी भी लकार, किसी भी धातु या किसी भी वचन का कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए, हम 6 अव्यय पढ़ चुके हैं। पहला हमारा था अपी। अपी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि अपी का अर्थ हमको यदि याद है तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अपी का अर्थ था भी, वापस एक बार पढ़ लीजिए। इति का अर्थ था क्योंकि या प्रतिपादिक अर्थ में। फिर हमने पढ़ा था इव का अर्थ था उपमार्थक। इसके पश्चात हमने पढ़ा था उच्चय। उच्चय का अर्थ होता था बड़ा। उच्चय का अर्थ क्या होता था? बड़ा, महान। ठीक है, इसके पश्चात हमने पढ़ा था नूनम। नूनम था असंदिग्ध रूपेण और निश्चय, निश्चय में। और एक नेक्स्ट तो जो हमारा था वह था हमारा पुरा। पुरा का अर्थ था पूर्व काल में। पुरा का अर्थ क्या था? पूर्व काल में। अब हमारा है माँ। माँ का अर्थ होता है निषेध। माँ का अर्थ क्या होता है? निषेध। अब हम क्या पढ़ेंगे? माँ। माँ का अर्थ क्या होता है? निषेध। ठीक है, निषेध है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए रोकना। निषेध का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए रोकना। ठीक है, जैसे मान लो व्यर्थ ही पाप में मत पड़ो। व्यर्थ ही पाप में मत पढ़ो। ठीक है, व्यर्थ ही पाप में मत पढ़ो। देखो, पापे रति माँ व्रतः। ठीक है, पापे रति माँ व्रतः, या फिर इसको अपन निषेध के साथ में हम इसको क्या कह सकते हैं? रोकना। ठीक है, रोकना, किसी कार्य के लिए रोकना। अब हमारे पास एग्जाम में कैसे आ जाता है? पापे रति डैश व्रथा। अब 2 आपको अव्यय दे देगा, उसमें से आपको एक अव्यय भरना है। ठीक है, यदि आपको अर्थ आता है तो आप आसानी से इस अव्यय को यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है सहसा। नेक्स्ट क्या है आपका? सहसा। ठीक है, सहसा का अर्थ होता है अचानक। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? अचानक, या फिर बिना विचारे। बिना विचारे। ठीक है, और या फिर अपन हिंदी में इसको कह सकते हैं, संस्कृत में इसको कहते हैं अकस्मात। ठीक है, बिना विचारे या फिर अकस्मात। बिना विचारे या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको? अकस्मात भी कह सकते हैं। बिना विचारे या फिर अकस्मात भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब देखो, सहसा विदधीत है। सहसा विदधीत है। न क्रियतम, न क्रियाम, मतलब अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। देखो, शब्द से ही हमको विदित हो जाएगा कि यहाँ पे हमको सहसा भरना है। ठीक है, अतिथि सहसा एव गृहम आगच्छत है। अतिथि, ये मैं साफ कर देती हूँ निषेध वाला। देखिए इसका नेक्स्ट उदाहरण, अतिथि जो है वो अचानक से सहसा, एव गृहम, सहसा एव गृहमा गच्छते, है ना? हमारे घर पर अतिथि अचानक से आ गए। अब देखो, ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही अव्यय आएगा। देखो यहाँ पे 2 अव्यय आ गए।
ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने एव का अर्थ क्या पढ़ा था, एव अभी आगे आएगा आपको, एव का अर्थ भी आप पढ़ेंगे या फिर पीछे पढ़ चुके हैं। एव का अर्थ अपन ने अभी नहीं पढ़ा, अपन आगे एव को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब सहसा का अर्थ तो आपको सभी को पता ही है। सहसा का अर्थ क्या होता है, सहसा का अर्थ क्या है, सहसा का अर्थ होता है अचानक, और एव का अर्थ भी अभी आपके पास में आगे आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, सहसा मतलब अचानक से अतिथि हमारे घर पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। इसके आगे यदि आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ये बहुत ही इजी है और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।